जहाजपुर कस्बे में हाल ही में हुए तनावपूर्ण घटनाक्रम के बाद अंजुमन कमेटी आम मुसलमानन के प्रतिनिधिमंडल ने आज 17 महत्वपूर्ण मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार रवि कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 14 सितंबर को जामा मस्जिद के बाहर हुए उपद्रव की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की अपील की गई। मुस्लिम समुदाय ने मांग की है कि निर्दोष व्यक्तियों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई न की जाए और दोनों समुदाय की ओर से दर्ज मामलों की निष्पक्ष जांच हो। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि थाना जहाजपुर द्वारा एक तरफा और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, जिसमें निर्दोष व्यक्तियों को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, जबकि मुस्लिम समाज द्वारा दर्ज मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुस्लिम समाज की दुकानों और केबिनों में लूटपाट और आगजनी करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा नगरपालिका द्वारा अवैध तहबाजारी शुल्क वसूलने के बावजूद बिना किसी नोटिस के 14 और 15 सितंबर की रात को मुस्लिम समाज की दुकानों और केबिनों को तोड़फोड़ कर लूटपाट की गई। इस घटना में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी आरोप लगाया है कि नगरपालिका के अधिकारियों ने मुस्लिम समाज की दुकानों और केबिनों को नुकसान पहुंचाते हुए दूसरे समुदाय की संपत्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बिजली विभाग के अधिकारियों पर भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बिना किसी सूचना के बिजली कनेक्शन काट दिए, जिससे मुस्लिम दुकानदारों को अतिरिक्त नुकसान उठाना पड़ा। ज्ञापन में कस्बे की विभिन्न समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है, जैसे कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और कब्रिस्तान के पास चबूतरे का निर्माण, जिसे अवैध बताया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से सभी मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भीलवाड़ा खबर, रियासत मलिक। आज किन मांगों को लेकर मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रशासन को ज्ञापन दिया गया और क्या क्या मांगे हैं सर? जो मांगे हैं मैंने ज्ञापन पढ़कर आप लोगों को सुना दी गई है। ज्ञापन में एक तरफा कार्रवाई की गई है और दिनांक 14/9 को जो कार्रवाई हुई है उसकी मैं, चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे हिंदू समाज, उसकी मैं निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जहाजपुर में भाईचारा किस तरह कायम हो। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस त्यौहार के मौके पर सब भाईचारे का संदेश दें और भाईचारा बढ़ाएं। इस घटना को लेके क्या प्रशासन का पूरा सहयोग था? आप पूर्ण रूप से जानकारी बता सकते हो? पूरा प्रशासन इन उपद्रवियों के साथ था। उपद्रवी प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ था। प्रशासन के सामने सारी कार्रवाई हुई है। श्रीमान कलेक्टर साहब, एसपी साहब, डिप्टी साहब, एडिशनल एसपी साहब, समस्त अधिकारी, एसडीओ साहब सब यहाँ मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में सब कार्रवाई हुई। उसका वीडियो हमारे पास है और फुटेज भी हमारे पास कि किन किन अधिकारी की वहाँ उपस्थिति थी। बिजली विभाग का जो जयन कोई बाकियात नहीं है, खातेदारी की ज़मीन है, रजिस्ट्री की ज़मीन है, उनको ध्वस्त कर दी गई है, जो श्रीमान को हमने ज्ञापन में दे दिया है। जिन लोगों ने पत्थर बरसाए, क्या उनको गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बराबर गिरफ्तार करना चाहिए। जो भी दोषी हो, क्या उनको सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। जिन उपद्रवी तत्वों ने कस्बे के सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया, ऐसे तत्वों के खिलाफ आपको सामाजिक स्तर पे ऐसे तत्वों को सबक सिखाने के लिए क्या निर्णय? हम उसका सोशल बाइकाट करेंगे। सामाजिक रूप से क्या मतलब कार्रवाई होगी उन लोगों पर जिन लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा, कस्बे को सुलगाया और जो शांतिपूर्वक माहौल चल रहा था उस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की? ऐसे लोगों के बारे में समाज क्या क्या कार्रवाई करेगा? ऐसे आदमियों के खिलाफ हम बेटी विवाह, लेन देन, उठ बैठ बंद करेंगे। किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का, चाहे मेरा बेटा हो, उसके कानून कड़ी से कड़ी सजा देवें। एक मोहब्बत और एकता भाईचारा बिगाड़ा उसने और जहाजपुर का माहौल बिगाड़ा है। किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो, ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और समाज बाहर करेंगे उसको। उसके किसी प्रकार का हम प्रयोग नहीं करेंगे, लेन देन, भोजन बुआल लेना देना। वैसे आदमी को कड़ी से कड़ी सजा देवे कानून।